परमागम समय सार के स्वाध्याय में आप सभी सुज्ञ साथियों का स्वागत है। निर्जला द्वार हमारा चल रहा है और उसमें ज्ञान और वैराग्य की बात आगे आ रही है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। ज्ञान शक्ति वैराग्य बल शिव साधे समकाल। ज्यों लोचन न्यारे रहें निरखें दो नाल। बहुत सुंदर बात कही है। उदाहरण देकर समझाया है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों की संगति, दोनों का एक साथ होना किस प्रकार से है। दोनों एक साथ उपजते हैं। ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही प्रकट होते हैं और इसलिए सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। दोनों यानी ज्ञान और वैराग्य दोनों की ये मित्रता जो है ना, एक दूसरे के बिना नहीं होना, ये उनकी अविनाभाविता है। ये किस प्रकार की है तो पंडित बनारसी दास ने वहाँ उदाहरण दिया है। जो लोचन न्यारे रहें निरखें दो नाल। हमारी दो आंखें होती हैं सबकी और दोनों दूर दूर होती हैं। दोनों में बीच में कुछ अंतर होता है, फासला होता है दोनों आंखों के बीच में। लेकिन एक आंख से उतना स्पष्ट नहीं दिखता जितना दोनों आंखें मिलकर स्पष्ट देखती हैं। तो दोनों आंखें निरखें दो नाल, नाल मने एक साथ, दोनों आंखें एक साथ देखने की क्रिया करती हैं, परंतु रहती अलग अलग हैं। उनका अस्तित्व, उनकी स्थिति वो अलग अलग है, अपने अपने स्थान पर हैं दोनों की, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर देखती हैं। जिस प्रकार से ये दोनों आँखों की क्रिया होती है देखने की, दूर रहते हुए भी, अलग अलग रहते हुए भी, भिन्न भिन्न स्थान पर अवस्थित होते हुए भी दोनों नेत्र हमारे एक साथ मिलकर ही किसी दृश्य को, किसी वस्तु को देखते हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का बल दोनों प्रकट तो भले अलग अलग होते हैं, लेकिन एक साथ ही कर्म निर्जरा का कार्य करते हैं। बिना ज्ञान के अगर वैराग्य हो जाए और बिना वैराग्य के ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं सधता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अज्ञानी जीवों की क्रिया होती है बंध के लिए। अज्ञानी जीव किसी वस्तु को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, किसी पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उनकी दृष्टि, उनका सोच, उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण अज्ञानी जीवों का जो भी होता है वो उनके कर्म बंध के लिए होता है, और ज्ञानी जीवों की जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब उनकी निर्जरा के लिए होती हैं। मूढ़ कर्म को करता होवे फल अभिलाष धरे फल जोवे। ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी लगे ना लेप निर्जरा दूनी। क्या कह रहे हैं? मूढ़ यानी मूर्ख यानी अज्ञानी,
वो अपने को कर्म का कर्ता मानता है और इसीलिए इसीलिए वो कर्म के साथ बंध जाता है। कर्म का कर्तापन उसके अंदर अवश्य अवश्य प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहता है मैंने किया, मैं ही तो कर रहा हूँ, और उसके कारण से मैं कर रहा हूँ तो उसका फल भी मुझे चाहिए। तो उसका फल भी अभिलाषा रखने के कारण, फल की अभिलाषा रखने के कारण तो उसका फल भी भोगता है। और ज्ञानी इसके विपरीत है। ज्ञानी की जो भी क्रिया होती है ना, वो फल से शून्य अर्थात फल से शून्य होती है। उसको फल प्राप्त नहीं होता उस क्रिया का। अब आप कहोगे पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, तो फल नहीं चाहिए, फल नहीं मिलता उसका, ज्ञानी को नहीं मिलता, अज्ञानी को ही मिलता है। ऐसा नहीं है। फल की इच्छा ज्ञानी को नहीं होती, और फल मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? सोचिए आपने कोई पुण्य कार्य किया, शुभ कार्य किया, अब उसका फल क्या मिलेगा? उसका जो भी फल मिलेगा ना, वो आपके संसार को बढ़ाने वाला होगा। फल मिलने का मतलब, पुण्य का फल मिलता है तो कुछ संसारी सुख प्राप्त होता है, और पाप का फल मिलता है तो भी उसको भोगना आवश्यक होता है, तो वो भी संसार बढ़ता है। तो पुण्य और पाप दोनों का फल हमारे संसार को बढ़ाने के लिए होता है, जन्म मरण को बढ़ाने के लिए होता है। तो ज्ञानी कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना फल की इच्छा है मुझे। तो ज्ञानी जो भी क्रिया करता है वो फल की इच्छा से शून्य होती है, इसलिए उसको फल भी नहीं मिलता, न वो कर्ता बनता, न वो भोक्ता बनता। और लगे न लेप, कर्म का लेप उसको स्पर्श नहीं करता है। और निर्जरा दूनी, और डबल निर्जरा होती है उसकी। डबल तो कैसे होगी भाई, जितना होनी है उतनी ही होगी ना, डबल तो कैसे होगी? यहाँ दूनी शब्द क्यों दिया? देखिए, दूनी शब्द यहाँ इसलिए दिया भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए ये दूनी शब्द यहाँ पे आया है। लगे न लेप, निर्जरा दूनी। वैसे दूनी नहीं होती निर्जरा, ये तो कहने का तरीका है, ठीक है। सम्यक दर्शन ऐसा एक चमत्कार है कि जब वो हो जाता है तो उसके उपरांत समय समय पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए यहाँ पे दूनी शब्द दिया है, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब बता रहे हैं कि ज्ञानी के अबंध होने से और अज्ञानी के कर्मबंध होने, इस पर दृष्टांत दे रहे हैं। किसका? रेशम के कीड़े का। जानते हो ना रेशम का कीड़ा, रेशम किससे बनता है? बड़ा पापकारी है रेशम। अगर अभी तक प्रत्याख्यान नहीं किया तो कर लेना, इसका त्याग कर लेना। बहुत बहुत हिंसा से बनता है शुद्ध रेशम। तो रेशम का कीड़ा होता है, उसके मुंह से जो एक तरल पदार्थ लार निकलती है ना, वो अपने चारों ओर लपेटता जाता है उसको, उस लार को। वो एक तार जैसी होती है, तरल तार जैसी, जैसे चाशनी में तार होता है ना, उस तरीके से। तो वो लपेटता जाता है अपने ऊपर, और ऐसे करके वो जो बहुत सारा उसके ऊपर वो सूत्र का, धागे का वो ढेर उस प्रकार से उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो जो रेशम बनाने वाले होते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, उस रेशम के कीड़े को, जिसके ऊपर बहुत सारा लपेटा हुआ है, तो उस रेशम के कीड़े को उबलते खोलते हुए पानी में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे कीड़े को, वो तो मर जाता है।
है ना, इतने तापमान से 100 डिग्री तापमान पे पानी उबलता है, तो उस इतना तापमान वो सह नहीं पाता। छोटा सा कीड़ा कहाँ से सहेगा इतना, तो वो उसके अंदर जाते के साथ ही उसकी तो मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस जितने भी वो सब कीड़े होते हैं ना, कीटक बोलते हैं उसको, तो उस सब कीटकों को निकाल लेते हैं वो पानी में से। वो तो निर्जीव हो गए, सारे समाप्त हो गए, उसमें से आत्मा चली गई। अब वो उनका निर्जीव जो शरीर है वो उसके ऊपर से वो धागा उतार लेते हैं और फिर उसको कुछ प्रक्रिया करते हैं, वो रेशम बनता है। ठीक है, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, अरे बड़ा मजबूत होता है मकड़ी का जाला। आज तो उससे अनेक अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं पर यह सब है तो हिंसा के काम ना। तो यहाँ रेशम के कीड़े का वो उदाहरण दिया गया है। कैसे दिया गया है, अब इसको समझते हैं हम। बंधे करम सो मूढ़ जो, पाट कीट तन पेम, खुले करम सो समकिति, गोरख धंधा जेम। पाट कहते हैं रेशम को, पाट कीट यानी रेशम का कीड़ा। तो उदाहरण दिया है, बंधे कर्म सो मूढ़ जो, अज्ञानी जीव जिस प्रकार कर्म से बंधता है, वैसे ही समझो कि वो जो रेशम का कीड़ा जब अपने ऊपर लपेट लेता है ना उसको, धागे को, तो ऐसा समझो कि अपने आप ही अपने शरीर पर वो जाल पूर लेता है। वो तो उसकी स्थिति समझो अज्ञानी जीव के बंधने जैसी, कर्म बंध से जैसे अज्ञानी जीव बंध गया है। और जब वो रेशम का कीड़ा गरम गरम पानी में, खौलते पानी में डालने के बाद जब उसके प्राण निकल जाते हैं, जब वो निर्जीव हो जाता है, तब जो उसको खोलते हैं ना, तो गोरख धंधा, ये तो गोरख धंधा नाम का कीड़ा जाल से निकलता है, मरा हुआ निकलता है वो तो। और उसके ऊपर का जो रेशम है, जो रेशम के व्यापारी होते हैं, उनका तो काम हो जाता है, उनको तो मुफ्त में रेशम मिल जाता है। तो जिस प्रकार से ये गोरख धंधा यानी रेशम का कीड़ा जो है, ये अपना जाल बुनता है अपने ऊपर, जब वो खुल जाता है, उसका सारा एक 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 धागा वो हटा देते हैं उसके ऊपर से, और अंदर से वो उसका कलेवर निकलता है कीड़े का। तो कहा जैसे वो खुल गया, उस प्रकार का तो समझो सम्यक दृष्टि जीव है, जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो बंधा हुआ है, अपने ऊपर लपेटा हुआ है जिसने रेशम, जब वो जीव जिंदा रहता है, तब उसका उदाहरण दिया है अज्ञानी बंधे हुए जीव से। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि वो जो अज्ञानी है, वो भले ही जीवित है, पर जीवित होते हुए भी वो मूर्ख है, मरे हुए के समान है, बेहोश है, मूर्छित है। और अज्ञानी जीव, वो जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि है, जिसके ऊपर से रेशम निकाल लिया जाता है, कीड़ा मुक्त हो जाता है वो कलेवर, तो उसको कहा है ज्ञानी के समान यहाँ पर। अब बता रहे हैं आगे कि ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं होता। जे निज पूरब कर्म उदय, सुख बंजत भोग उदास रहेंगे। जे दुख से न विलाप करें, निर्वैर ही है तन ताप सहेंगे। हैं जिनके बिड़ आत्मज्ञान, क्रिया करके फल को न चाहेंगे। ते सुविचक्षण ज्ञायक हैं, तिनको करता हम तो न कहेंगे। ज्ञानी जीव कभी कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
इसको यहाँ पर समझाया है कि जे निज पूरब कर्म उदय। ऐसे भी संसार में जीव हैं जो अपने पूर्व बंधे हुए कर्मों को उदय में आने पर सुख भोगते हैं। जब उनके सुख का सत्ता का कर्म उदय में आता है, शुभ कर्म उदय में आता है, तो सुख देगा वो तो उनको सुख प्राप्त होता है, संसार की संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, विलास प्राप्त होता है, तो वो सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे। उसका भोग तो करते हैं वो ज्ञानी, लेकिन उस भोग भोगने में भी वो उदासीन रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, उसके साथ तन्मय नहीं होते, उसमें मूर्छित नहीं होते, गृद्ध आसक्त नहीं होते। जे दुख में न विलाप करें, और जो दुख में रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, निर्वैर ही ये तनताप सहेंगे। उनके अंदर कोई वैर नहीं होता कि सामने वाला मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्यों दुख दे रहा है। अंदर में निर्वैर रहते हैं, वैर से रहित रहते हैं, और शरीर में जो भी कष्ट होता है, तन ताप यानी शरीर को होने वाले कष्टों को सह लेते हैं, ये सोचकर कि मेरे ही तो किए हुए कर्म हैं जिनके दृढ़ आत्मज्ञान, जिनके अंदर आत्मज्ञान जो है वो दृढ़ हो चुका है, मजबूत हो चुका है, क्रिया करके फल को न चाहेंगे। वो क्रिया करके भी फल की इच्छा नहीं करते हैं। ते सुविचक्षण ज्ञायक हैं। ऐसे जीव विचक्षण होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञायक होते हैं। तिनको कर्ता हम तो ना कहेंगे, कहा कि हम उन्हें कर्ता नहीं कह सकते, कभी भी वो कर्ता नहीं होते। वो विद्वान सम्यक ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। वे यद्यपि संसार के सुख भोगते हैं, परंतु भोगते हुए भी अभोगी रहते हैं। आगे बता रहे हैं सम्यक ज्ञानी, उसका चिंतन क्या होता है। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दौ सम, जिनका आचार सुविचार शुभ ध्यान है, स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं, परमार्थ को तिन की बिना जिम्मे न नफा है न ज्ञान है। जिनकी समुझी में शरीर ऐसो मानियत, ध्यान को सुछिलक धान को सुछिलक, कृपान को सुम्यान है। पारखी पदार्थ के साखी ब्रह्म भारत के, तेई साधु नहीं को जतारथ ज्ञान है। सम्यक ज्ञानी की चिंतन अवस्था बताई है इसमें। उनके लिए सम्यक ज्ञानी जो है, उनका चिंतन कैसा होता है, उनका सोच कैसा होता है। उनकी सुदृष्टि है, अर्थात सही समझ है, सुदृष्टि है। उनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, चाहे वो अशुभ हो चाहे वो शुभ हो, अनिष्ट हो या इष्ट हो, दोनों ही बराबर रहते हैं उनकी दृष्टि में, यानी वो दोनों को ही बराबर समान दृष्टि से देखते हैं। जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है, उनका आचरण क्या रहता है कि बस विचार करेंगे तो शुभ करेंगे, ध्यान करेंगे तो आत्मा का ही करेंगे, कार्य करेंगे तो फल की इच्छा के बिना करेंगे। तो उनका ऐसा ही आचरण, ऐसा ही विचार रहता है। स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को, अपने परमार्थ में लग गए हैं, अपने आत्मा के कार्य में लग गए हैं, और स्वार्थ का त्याग उन्होंने कर दिया है। संसारिक इंद्रिय भोग सुख, संसार के ये सब स्वार्थ हैं, इन स्वार्थों का वो त्याग कर चुके हैं। जिनके वाणिज्य में न नफ़ा है न ज्ञान है, उनका जो व्यापार है, वाणिज्य कहते हैं व्यापार, वो जो व्यापार करते हैं ना, तो उनके व्यापार में ना तो नफ़ा है यानी फ़ायदा प्रॉफिट, न ज्ञान का मतलब है टोटा, नुकसान, हानि। तो वो ऐसा व्यापार करते हैं। बाकी जो दूसरे व्यापारी हैं, कभी नुकसान होता है कभी नफ़ा होता है, लेकिन उनका सम्यक दृष्टियों का जो व्यापार होता है उसमें नफ़ा नुकसान होता ही नहीं है, हानि लाभ होता ही नहीं है।
क्योंकि संभाव में रहते हैं। जीने की समूझी में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो छीलक, कृपान को सो म्यान है। जैसे कृपान यानी तलवार, तलवार के लिए म्यान क्या है? पर है, अपने से भिन्न है। और धान में जो छिलका होता है ऊपर का, धान समझते हो? गेहूँ जो बालियों में उत्पन्न पैदा होता है ना, गेहूँ की बालियाँ कभी देखी होंगी आपने, मतलब उसके अंदर में रहता है गेहूँ, छिलके के अंदर में। और ऐसे ही चावल भी छिलके के अंदर में आता है। जितने भी धान पैदा होते हैं सब फलियों के रूप में होते हैं। तो फलियाँ ऊपर से छिलका ही तो है उनका। तो अनाज पे जैसे छिलका होता है वो उससे अलग होता है, छिलके को थोड़ी ना खाते हैं, तो उसको तो अलग कर दिया जाता है, धान अलग कर दिया जाता है। तो धान पर जैसे छिलका होता है वो अलग होता है उससे, और वो सार नहीं होता, निस्सार होता है। और जो तलवार का जो म्यान होता है, जो उसका केस होता है जिसके अंदर तलवार रखी रहती है सुरक्षित, तो वो उस तलवार से भिन्न होता है, निरुपयोगी होता है, उसका कुछ उपयोग नहीं, उपयोग तो तलवार का है। तो इस प्रकार से उस शरीर को समझते हैं कि बस शरीर तो आत्मा के रहने का स्थान है कुछ समय के लिए, बाकी ये शरीर तो सार नहीं है, सार तो मेरी आत्मा है। जैसे कि सार है तलवार, जैसे कि सार है अनाज, धान, छिलका सार नहीं है। इसी प्रकार से वो शरीर को तो समझते हैं छिलका, और आत्मा है उनके लिए धान, अनाज। और जैसे तलवार है और म्यान है, तो वो शरीर को तो समझते हैं म्यान, और आत्मा है उनके लिए जैसे कि म्यान के अंदर रखी हुई तलवार। तो इस प्रकार से वो शरीर का संबंध रखते हैं। पारखी पदार्थ के जो पदार्थ जो भी उनके व्यवहार में, उपयोग में जो भी पदार्थ आ रहे हैं उसको वो अच्छी तरह से परख करते हैं। और साखी ब्रह्म भारत के, भारत यानी लड़ाई, भारत, भारत थ कर दिया, त है यहाँ पे, मतलब सही शब्द में त है। ये भारत दूसरी भाषा में है। तो ब्रह्म का जो भारत है, अर्थात ब्रह्म का जो साम्राज्य है, उसके वो साक्षी रहते हैं, साक्षी बन के रहते हैं। तो तेई साधु तिनहि को यथार्थ ज्ञान है, उनके ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहना चाहिए। और वो ही सच्चे साधु हैं, चाहे भले ही उन्होंने साधु का वेश पहना है या नहीं पहना है, लेकिन उनकी समझ इस प्रकार की है। अगर तो वो ग्रस्त में ही साधु हैं, ग्रस्तलिंग सिद्ध हो जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञानी का विचार और आचरण बताया है। आगे बताएंगे कि ज्ञान निर्भय होता है।